बार बार मुझे हैरत हो रही है जो कि बीपीएससी बार बार ये मंत्री महोदय द्वारा या नियमावली में कहा जा रहा है। ये मुझे बड़ी आश्चर्य की बात है। मान लीजिए आज हम 20 साल पढ़ा चुके हैं, 25 साल पढ़ा चुके हैं, जो पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था या मान लीजिए सहायक व्याख्याता के लिए आप पीएचडी की अनिवार्यता आपने रखा है, तो वो सब कर दिया है। और आज कहेंगे 20 साल के बाद, 17 साल के बाद जो कि आपकी एक परीक्षा ली जाएगी और तदनुरूप आपको अगर परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तब आपको राज्य संवर्ग में लाया जाएगा। ये हमको लगता है कहीं से न्यायोचित नहीं है, उचित ही नहीं, न्यायोचित नहीं है। पहले तो केंद्र सरकार के द्वारा भी यह प्रावधान नहीं किया गया था जो कि सभी को प्रशिक्षित होना पड़ेगा। प्रशिक्षण लोग बाद में प्राप्त करते थे। आप उस परीक्षा को भूल रहे हैं, आप दक्षता मूल्यांकन परीक्षा को भूल रहे हैं, आप पात्रता परीक्षा को भूल रहे हैं। यहाँ के बारे में मैं बता रहा हूँ, वहाँ जाकर के ये कहते हैं, उसमें लिखित रूप से देते हैं हमारे यहाँ 35,000 माध्यमिक शिक्षकों की कमी है, और यहाँ वक्तव्य देते हैं और यहाँ निकालते हैं विज्ञापन जो कि मेरे पास मात्र 13,000 पद। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हमको लगता है इस पर बृहत रूप से और बैठ करके हम लोग भी सुझाव देने के लिए हैं। पदाधिकारी सुझाव लें, मंत्री महोदय सुझाव लें। अगर सुझाव लेंगे, सुझाव हम लोग देते भी रहते हैं, पत्र में भी देते हैं, सत्र में भी सुझाव देते हैं। लेकिन सुझाव को अगर सकारात्मक रूप से लिया जाए तो निश्चित रूप से ये शिक्षा के हित में श्रेयस्कर होगा आज के लिए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नई शिक्षक नियमावली आने के बाद लगातार बिहार में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों या शिक्षक वो नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। बता दें आपको कि नई नियमावली जिस तरीके से आई है उसमें यह कहा गया है कि अभ्यर्थियों को लेकर जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जाएगी, और इसको लेकर अभ्यर्थी नाखुश है। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि 4 वर्ष तक इंतजार करवाया गया और उसके बाद जिस तरीके से नया सरकार का फरमान आया है ये गलत है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से एमएलसी संजीव कुमार सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, लगातार नई नियमावली का बिहार में विरोध देखने को मिल रहा है। शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हो, वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पहली बात तो ये है जो इसमें फ्रेशर्स नियुक्त होंगे उनके लिए यह नियमावली अच्छी है। सरकार ने पहली बार ये ज़रूरत महसूस की, चूँकि नियोजनवाद की जो जटिल प्रक्रिया थी, तो सरकार ने लगभग हमको लगता है 17-18 वर्षों के बाद नियोजन की प्रक्रिया को समाप्त करके और जो जिला कैडर बनाने की बात है, जो बिहार अध्यापक नियमावली में आप देख रहे हैं नई नियुक्ति में, वो अपनी जगह पर सही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है, सिक्के का एक पहलू ये हुआ जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन दूसरा पहलू जो आपने भी अभी कहा, जो अभ्यर्थी आज लगभग 6ठे चरण में भी वो छूट गए, 7वें चरण की बाट जोड़ रहे हैं, और ये चरण कब तक चलता रहेगा ये इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। नियमावली भी जिस तरह से निकाली गई, तो इसमें आप देख लीजिए वर्ष 2006 से वर्ष 2023 तक जो भी शिक्षक पंचायती राज और नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्त हुए, उनके लिए नियुक्ति के समय में डिग्री आधारित नियुक्ति थी। बाद में सरकार ने ज़रूरत समझा तो उन्होंने कहा जो कि इनके ज्ञान की कसौटी को हम मापते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक दक्षता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की। दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सभी शिक्षक बैठे, उसकी जो प्रक्रिया है, जो नियमावली है, उसको जिन शिक्षकों ने पूरा किया वो शिक्षक हैं। उसके बाद फिर आपने जो सीटेट कहा या बीटेट कहा या टेट कहा, जो भी कहा, ये भी एक परीक्षा ही है। और मैं बार बार मुझे हैरत हो रही है जो कि बीपीएससी बार बार ये मंत्री महोदय द्वारा या
नियमावली में कहा जा रहा है, ये मुझे बड़ी आश्चर्य की बात लगती है। मैंने अभी भी कहा, मान लीजिए आज हम 20 साल पढ़ा चुके हैं, 25 साल पढ़ा चुके हैं, जो पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था, या मान लीजिए सहायक व्याख्याता के लिए आप पीएचडी की अनिवार्यता आपने रखा है, तो वो सब कर दिया है। और आज कहेंगे 20 साल के बाद, 17 साल के बाद जो कि आपकी एक परीक्षा ली जाएगी और तदनुरूप आपको, अगर परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तब आपको राज्य संवर्ग में लाया जाएगा। ये हमको लगता है कहीं से न्यायोचित नहीं है, उचित ही नहीं, न्यायोचित नहीं है। और तब यह कहना उचित प्रतीत होता है, जबकि आपके यहाँ जितनी भी नियुक्तियां इसके पूर्व में हुई थी, इसमें तो कोई परीक्षा नहीं थी। अब तो सीधे सीधे साक्षात्कार होता था। और उसके बाद जो भी आते थे, पहले तो केंद्र सरकार के द्वारा भी यह प्रावधान नहीं किया गया था जो कि सभी को प्रशिक्षित होना पड़ेगा। प्रशिक्षण लोग बाद में प्राप्त करते थे। लेकिन जब से यह नियमावली, तो वो भी एक परीक्षा ही है। शिक्षक बनने की पात्रता सर्वोच्च रूप से उसी परीक्षा में जाता है। उसी परीक्षा का मायने है जो कि हम शिक्षक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, उसके लिए ही पढ़ाई है। आज केंद्र सरकार ने, आज यूजीसी ने क्या किया, बीएड को अन्य स्नातक पाठ्यक्रम के तरह बीएड को लाया। क्यों? क्योंकि शिक्षा पाठ्यक्रम जो है वो वर्तमान पारिस्थितिक संदर्भ में बदलता जा रहा है। अब शिक्षक और भी 4 वर्षीय जब पाठ्यक्रम होगा तो और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आप उस परीक्षा को भूल रहे हैं, आप दक्षता मूल्यांकन परीक्षा को भूल रहे हैं, आप पात्रता परीक्षा को भूल रहे हैं, और उसके साथ साथ यह भी भूल रहे हैं, यह भी सरकार भूल रही है जो कि मदरसा और संस्कृत, वहां आपको आश्चर्य होगा जो कि वहां प्रबंधन समिति के द्वारा शिक्षक नियुक्त होते हैं और उसको आप वेतनमान दे रहे हैं, और राज्य संवर्ग में है वो राज्य कर्मी का वेतन पा रहे हैं। आप इसके पहले जो भी नियुक्तियां किए हैं, अल्पसंख्यक विद्यालय में हो, इसके पहले नियोजनवाद के पहले जो भी नियुक्तियां हुई थी इसी तरह से हुई थी। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, विद्यालय सेवा बोर्ड से नियुक्ति हुई थी, तो उस समय परीक्षा कहाँ थी? परीक्षा अगर फ्रेशर्स आएंगे उनके लिए आप जो भी परीक्षा, चाहे वो पात्रता हो या दक्षता हो या बीपीएससी द्वारा हो या किसी अन्य आयोग के द्वारा हो, वहां तक ठीक है फ्रेशर्स के लिए। लेकिन अभी तक जो भी इस अग्नि परीक्षा में खरे उतरे हैं, और खास करके 2006 से 2023 तक जिनके पास शैक्षिक अनुभव है, शिक्षक के रूप में कार्य किए हैं, उनको आप सीधे सीधे कार्यानुभव आधारित उनको राज्य संवर्ग में आप ले जाइए। हमारी मांग है जो कि जो भी नियमावली है, नियमावली का जो अंश है जिसमें यह कहा गया है जो कि उन पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को भी राज्य संवर्ग में आने के लिए अलग से कोई परीक्षा दिया जाएगा, अलग से कोई पत्र जारी किया जाएगा, इस पर सरकार विचार करे। और मेरी मांग है जो कि शिक्षा के हित में, शिक्षकों के हित में, शिक्षार्थियों के हित में ये जरूरी है जो कि इस मामले में उच्च स्तरीय समीक्षा करके नियमावली में संशोधन किया जाए ताकि गतिरोध नहीं रहे। आप समझ सकते हैं लगभग 4 लाख शिक्षक हैं, उसके बराबर शिक्षक हैं। जहां तक शिक्षक अपने सही वेतनमान के लिए लड़ रहे थे, वो भी वेतनमान नहीं सही दिया जा रहा है, उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। और विसंगतियों से संबंधित सारी संचिकाएं शिक्षा विभाग से वित्त विभाग गई है। शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय या पदाधिकारी महोदय इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक बात आ रही थी जैसे 2015 में एक सॉफ्टवेयर बना, सॉफ्ट कॉपी बना और उसी के आधार पर सबका वेतन निर्धारण हुआ। फिर अभी जो हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में जो सरकार ने कहा हम बढ़ाएंगे, वह उसके आलोक में यहाँ लोग सॉफ्ट कॉपी या सॉफ्टवेयर नहीं बना करके एक कैलकुलेटर बना दी, और कैलकुलेटर बनाने के बाद यही स्थिति हुई। वेतन में जिलावार विसंगति हो रही, जिसके बारे में कमेटी बनी थी, लेकिन कमेटी का प्रतिवेदन आज तक रखा हुआ। आप राज्य कर्मी का दर्जा जो देने की बात कह रहे हैं, जिनको देने की बात कह रहे हैं, वो तो ठीक है, आप उनको आएंगे, वो परीक्षा देंगे और उनको आप देंगे राज्य कर्मी का, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन इसके पूर्व में जितने भी शिक्षक नियुक्त और कार्यरत हैं, उनके लिए सरकार को नियमावली में त्वरित रूप से
हमको लगता है समीक्षा करके संशोधन करना चाहिए। ये राज्य हित में होगा, लोकहित में होगा। शिक्षा मंत्री से जिस तरीके से बहाली को लेकर, नई नियमावली को लेकर सवाल किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के हित में ये नियमावली है और अभ्यर्थी डरे नहीं, परीक्षा से डरे नहीं, परीक्षा जो होगा वो जिस तरीके से होता है शिक्षक बहाली को लेकर उसी टाइप का। नहीं देखिए, तो पहले भाई साहब, अभ्यर्थी और शिक्षक दोनों दो शब्द हैं। शिक्षा मंत्री अगर अभ्यर्थी के रूप में सभी शिक्षकों को देख रहे हैं तो वो गलत है। मैं कह रहा हूं जो नियुक्त एवं कार्यरत हैं शिक्षक, और अभ्यर्थी तो वो हुए जो कल नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होंगे, इसीलिए हम फ्रेशर शब्द की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपने इसी शिक्षक की नियुक्ति के हेतु आपने जो परीक्षा आयोजित की थी, उस परीक्षा का नाम आपने जो भी दिया था, तो उस परीक्षा को तो उन्होंने अपनी पात्रता को सिद्ध किया ना। तो आप उनको अब अभ्यर्थी नहीं कहे, वो अभ्यर्थी अपनी पात्रता परीक्षा में जब उत्तीर्ण कर गए तो उनको आप नियुक्त कीजिए, और नियुक्त करते हुए उनको राज्यकर्मी का दर्जा आप देने का पहल करें, ये होना चाहिए। और जो आएंगे आप समझ लीजिए, जो कि अब जो आज नियुक्त होंगे वो तो फ्रेशर्स हैं, वो अपनी तैयारी करेंगे, नियुक्त होंगे। आप जो शिक्षक नियुक्त एवं कार्यरत हैं उनसे गैर शैक्षणिक कार्य सारा करवा रहे हैं। किसी भी स्कूल में कोई लिपिक नहीं है, कोई आदेशपाल नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही एक निर्णय हुआ था, अनौपचारिक शिक्षाकर्मी जो थे उनकी नियुक्ति हुई, तो कहीं कहीं स्कूल में हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो ईश्वर की तरह उनका दर्शन होता है, जो कि यहाँ परिचारी भी है तो यहाँ लिपिक भी है। लेकिन इसके पहले तो कुछ नहीं था, आपने उसको भी मरणशील घोषित कर दिया। तो आप इस तरह से अगर शिक्षा के मामले में, शिक्षण के मामले में, शिक्षकों के मामले में अगर सोच रही है विभाग या उसके मंत्री, विभागीय मंत्री जो हैं ये सोच रहे हैं, तो हमको लगता है उदारवादी सोच अपनानी चाहिए। परीक्षा अच्छी चीज़ है, परीक्षा बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इतने दिन जो आपने परीक्षा लिया वो कौन सी परीक्षा थी? आखिर क्या औचित्य था? उस समय भी तो सोच समझ करके ये किया गया था, उस समय भी तो नियमावली सोच करके। आज नियमावली कम से कम 5 बार 6 बार नियमावली बदलती चली गई, और जो 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको आप कहाँ प्रधानाध्यापक बना रहे थे, कहाँ प्रोन्नति दे रहे थे, सभी कुछ एकदम लंबित है। उसके बारे में कोई चर्चा, प्रोन्नति के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई। ये तो कहीं न कहीं असहज करेगा ही, और शिक्षक आंदोलित होंगे ही। हम लोग शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, विधान परिषद में शिक्षकों की बातें रखते हैं, और शिक्षकों की बातें इसलिए भी रखते हैं जो कि कम से कम ये एक ऐसा विभाग है जिसके चलते आप देखिए आज बिहार में अगर परीक्षा फल मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? अभी तक तो लोग CBSE और ICSE सब ही जानते थे, लेकिन आज बिहार बोर्ड की तरफ भी अगर आकर्षित हो रहे हैं तो किनके बदौलत? जो फ्रेशर्स आएंगे उनके बदौलत तो नहीं, जो शिक्षक हैं विद्यालय में कार्यरत हैं तो उनके बदौलत ही ना ये हो रहा है। और आप आश्चर्य करेंगे, जो कि गैर शैक्षणिक कार्य हम कह रहे हैं, सब कुछ वसुधा केंद्र यही जाएंगे, सब कुछ पंजीयन कराने के लिए। स्कूल में मूलभूत सुविधा कोई भी नहीं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सर बात कर रहे शिक्षा मंत्री, परीक्षा नहीं ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके लिए तो आधारभूत संरचना और अन्य जो शिक्षकों के लिए या छात्रों के लिए होना चाहिए। जैसे आपके पास आज बहुत सारे मान्यता प्राप्त हाई स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, सब कुछ अधिकांश 100 में 99, 599 है, और हमको लगता है उसमें से लगभग 550 सरकारी जमीन पर अवस्थित हैं। डिग्री महाविद्यालय हैं, सरकारी जमीन पर अवस्थित हैं। जो भी दानदाता उस समय थे उनकी सोच यही थी, जो कि हम उसमें जो गरीब छात्र हैं, सरकार के पास आधारभूत संरचना उतना नहीं है तो हम ही खोल लेते हैं। और सरकार ने भी उदारतापूर्वक 2008 में नियमावली में कहा, वित्त रहित से वित्त सहित किए जाने के क्रम में सरकार ने उसमें कहा है, चूंकि सरकार के पास आधारभूत संरचना नहीं है, इसीलिए ऐसे महाविद्यालयों में जो छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं उनके परीक्षाफल आधारित वेतनानुदान का हम लोग निर्णय लेते हैं, और उसी से शिक्षकों और छात्रों को, कर्मियों को, शिक्षा कर्मियों को वेतन दिया जाएगा। जिन शिक्षकों के द्वारा, जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा पूरे बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है, उनको लेकर क्या कुछ नहीं है?
नहीं, मैं तो सीधा कह रहा हूं कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये नियमावली उनको उद्वेलित कर रही है, उनको उत्प्रेरित कर रही है, उनको आंदोलित कर रही है। और इसलिए आंदोलित कर रही है जो कि हम जो इतनी परीक्षा जो हम दिए, वो क्यों दिए, किस लिए दिए, आखिर वो कहां से नियम आया था? कोई आकाश से उतरा तो नहीं था, वो भी तो विभाग ने ही नियमावली बनाई थी। तो ऐसा विभेद क्यों, ऐसा मापदंड, भेदभाव वाला मापदंड क्यों? इसी के लिए ये लोग सब हैं। आप कल से अगर नई दुनिया बसाएंगे तो नई तरीके से सोचेंगे। जो पुरानी दुनिया बसी हुई है उसमें जो दक्ष लोग हैं, उसमें जो कार्यरत लोग हैं, उनके आधार पर तो आप करेंगे। मैं अभी कह रहा था आपको वैसे ही विद्यालय के बारे में, आपने कहा जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है। कई मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिए मापदंड बनाया गया है, इतनी जमीन हो, इतनी जमीन हो। और आपको आश्चर्य लगेगा, विभाग ने सरकार को गफलत में रख करके वैसे भी विद्यालय का उत्क्रमण कर दिया है +2 में और हाई स्कूल में, जिसके पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं है, एक भी कमरे नहीं है, और उनको +2 और हाई स्कूल का दर्जा दे रही है। आखिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये कम से कम आप समझ लीजिए, अगर उसमें नामांकित होंगे बच्चे, उनके बच्चे बैठेंगे कहां? कमरा तो निर्धारित है, कमरा तो मध्य विद्यालय के लिए है, प्राथमिक विद्यालय के लिए है या हाई स्कूल के लिए है, उसमें +2 के भी चले जाएंगे। तो हमको लगता है जो कि इसका एक रोड मैप जब बनाना चाहिए तो इसको सोच समझ करके पहले से जो मान्यता प्राप्त हैं उनको भी देखना चाहिए, और उनके भी शिक्षक दक्ष हैं। 80 और 85 से वो विद्यालय, महाविद्यालय सब कुछ है। अगर उनके लिए भी उदारवादी सोच अपना करके अगर उन शिक्षकों के लिए, उन संस्थानों के लिए, वैसे छात्रों के लिए भी अगर सरकार को आगे बढ़ करके सोचना पड़े तो हमको लगता है शैक्षणिक क्षेत्र में एक नई क्रांति होगी। और इस नियमावली का संशोधन अपेक्षित भी है सरकार से। सर, आपके हिसाब से क्या कुछ संशोधन इसमें होना चाहिए? संशोधन में सिर्फ जो 2006 से 23 तक जो नियुक्त हुए हैं पंचायती राज और पुरानी नियमावली से पंचायती राज और नगर निकाय संस्था के तहत, उसके बाद जो अभ्यर्थी, जिनके लिए शिक्षक अभ्यर्थी जो अपनी नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा, विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, वैसे शिक्षकों के लिए नियमावली में संशोधन अत्यापेक्षित है और उसमें त्वरित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। चूँकि बिना हमको लगता है शिक्षा का, आप किसी भी सामान्य परिवार में भी चले जाएं, मैं सामान्य परिवार की बात कह रहा हूँ, चूँकि साइकिल, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना आखिर क्यों चलाई जा रही? मुख्यमंत्री तो यही सोच रहे हैं जो कि सभी कोई स्कूल जाए, सभी कोई पढ़े, ये तो एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का ये किया जा रहा है। लेकिन आप इसको देखें, इस चीज़ को आप महसूस करें, जो कि आज जो शिक्षक वैसी पात्रता परीक्षा पास करके, वो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास करके अब वो सड़क पर हैं, उनको तो सपना दिखाया गया था, उनको तो बताया गया था जो कि आपका 6ठे चरण में कर लेंगे, 7वें चरण में कर लेंगे। आपको ये भी आश्चर्य होगा, एक केंद्र के द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जिसमें केंद्र सरकार के पदाधिकारी मानव संसाधन विकास विभाग के बैठते हैं और सभी राज्यों के प्रधान सचिव भी जाते हैं। आपको यहाँ के बारे में मैं बता रहा हूँ, वहाँ जाकर के ये कहते हैं, उसमें लिखित रूप से देते हैं हमारे यहाँ 35,000 माध्यमिक शिक्षकों की कमी है, और यहाँ वक्तव्य देते हैं और यहाँ निकालते हैं विज्ञापन जो कि मेरे पास मात्र 13,000 पद। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हमको लगता है इस पर बृहत रूप से और बैठ करके हम लोग भी सुझाव देने के लिए हैं। पदाधिकारी सुझाव लें, मंत्री महोदय सुझाव लें, अगर सुझाव लेंगे, सुझाव हम लोग देते भी रहते हैं, पत्र में भी देते हैं, सत्र में भी सुझाव देते हैं, लेकिन सुझाव को अगर सकारात्मक रूप से लिया जाए तो निश्चित रूप से ये शिक्षा के हित में श्रेयस्कर होगा आज के लिए। देखिए, हमारे साथ जदयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह थे। सर का यह साफ कहना है कि नई नियमावली में संशोधन होना चाहिए। जिस तरीके से परीक्षा ली जा रही है अभ्यर्थियों से, वो सही है, क्योंकि देखा जाए तो जो सरकार ने नियम बनाया वो सही है, लेकिन जिस तरीके से पहले से जो नियुक्त शिक्षक है उनसे जो
परीक्षा ली जा रही है वो सही नहीं है, क्योंकि पहले से नियुक्त है तो वहीं संशोधन करने की जरूरत है। वहीं सरकार हो या फिर अधिकारी हो, उनको एक बार बैठ के विचार करना चाहिए और हम भी सुझाव देने के लिए तैयार है। क्या कुछ कह रहे जदयू एमएलसी संजीव सिंह आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक।